आईसीसी की सालाना रैंकिंग आई, टीम इंडिया 2 फॉर्मेट में छाई। तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों का क्या हाल है। दरअसल ईयरली रैंकिंग भी आईसीसी बताता है, जिसमें सभी टीमों का हाल क्या होता है पूरे साल में, कौन कितना जीता, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, ये सारी चीज़ें एनुअल रैंकिंग में आती हैं। और ऐसे में अब टीम इंडिया के लिए खुशखबरी आई जब ये एनुअल रैंकिंग आई, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्मेट टीम इंडिया ने कब्जे में ले ली। इसके अलावा अगर बात की जाए टेस्ट सीरीज़ की या टेस्ट रैंकिंग की, तो टीम इंडिया को यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम घर में हारे और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, तो इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो एक एक करके तीनों फॉर्मेट की मैं आपको रैंकिंग बताता हूँ, कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। दरअसल शुरुआत टेस्ट से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट में टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए यहाँ पर जो रेटिंग्स और रैंकिंग बताई गई है, ओल्ड, न्यू और चेंज का फॉर्मेट बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ओल्ड 127 रेटिंग्स थे, लेकिन अब न्यू की बात की जाए तो 126 है, -1 का इन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन रैंकिंग इन्हें नंबर 1 पे रखा है। ओल्ड भी 1 थी और नई भी 1 है। वहीं इंग्लैंड की अगर रैंकिंग देखें तो पुरानी 4 थी, लेकिन एनुअली की बात की जाए तो अब 2 पर आ गए हैं और 2 चेंजेस हुए इसमें 2 पॉइंट्स के। साउथ अफ्रीका नंबर 3 पर है, WTC का फाइनल खेल रही है साउथ अफ्रीका, और पहले ये 2 पर थी लेकिन अब 3 पर है एनुअली रैंकिंग के हिसाब से। भारतीय टीम को -4 का नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सीरीज हारे घर में और बाहर। तो पहले हम 3 पर चल रहे थे, अब 4 पे, -1 का नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड 5 के 5 पर ही है, हालांकि रेटिंग्स में इन्हें -2 का नुकसान हुआ है। श्रीलंका नंबर 6 पर 6 ही है, ओल्ड और न्यू में कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान की टीम 7 पर थी, 7 पर रही। वेस्ट इंडीज़ 8 पर है तो 8 पर रही। बांग्लादेश की टीम 9 पर ओल्ड थी रैंकिंग उनकी, तो न्यू भी इनकी 9 है, कोई नुकसान नहीं है। जिम्बाब्वे जो है वो 10 पे ही है और अभी भी 10 पे ही रहेगी एनुअली के हिसाब से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया कोई नुकसान नहीं, नंबर 1 रही। इंग्लैंड को फ़ायदा हुआ जहाँ पे 4 से 2 पे आए। साउथ अफ्रीका को यहाँ पे नुकसान हुआ, 2 से 3 पर आए। तो भारतीय टीम भी 3 से 4 पर खिसक गई। ये थी टेस्ट की रैंकिंग। अब बात करते हैं ओडीआई रैंकिंग की। तो आप ये रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पर टीम इंडिया नंबर 1 पर है। ओल्ड 122 थी, लेकिन अब 124 उनकी हो गई है, 2 चेंज। ओल्ड इनकी जो थी रैंकिंग वो 1 थी, अभी भी 1 है। चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में जीती है, जिसका फायदा रैंकिंग में मिला। न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही थी, तो ऐसे में अब नंबर 3 पर पहले थी, लेकिन अब नंबर 2 पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 से 3 पर खिसकी। श्रीलंका की टीम को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, क्योंकि नंबर 6 से नंबर 4 पर आ गए। पाकिस्तान टीम नंबर 4 से नंबर 5 पर, देखिए -1 का इन्हें नुकसान हुआ। साउथ अफ्रीका 5 से 6 पर गिर गए। अफगानिस्तान 8 से 7 पर आ गए, फ़ायदा हुआ। इंग्लैंड की टीम को 7 से 8 पर जाना पड़ा, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को यहाँ पर 10 से 9 पर आना पड़ा, 1 का फ़ायदा हुआ। बांग्लादेश 9 से 10 पर, जिम्बाब्वे 11 से 11 रही। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूएसए, ओमान, कनाडा, नेपाल, नामीबिया, यूएई, इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, कनाडा की टीम जो थी वो 16 से 17 पे चली गई है और ओमान की टीम 17 से 16 पर आ गई, लेकिन यूएसए तक यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर टीम इंडिया नंबर 1 पे है, क्योंकि टीम इंडिया ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब T20 रैंकिंग की बात की जाए तो भारतीय टीम सबसे ऊपर है, क्योंकि 269 इनकी ओल्ड थी और 271 इनकी न्यू है। तो पहले भी नंबर 1, अब भी नंबर 1, तो कोई नुकसान नहीं, 2 का फ़ायदा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, 2 पे पहले थे, 2 पे अब है। इंग्लैंड नंबर 3, न्यूजीलैंड नंबर 4, वेस्ट इंडीज़ नंबर 5, साउथ अफ्रीका नंबर 6, नंबर अगर 7 पे देखा जाए तो 8 से 7 पे आ गए श्रीलंका। पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 7 से 8 पे आ गए। बांग्लादेश 9 में से 9 है उनके। अफगानिस्तान 10 के 10। आयरलैंड 12 पहले थे, अब 11 पे फ़ायदा हुआ। जिम्बाब्वे को नुकसान 11 से 12। स्कॉटलैंड 13 से 13। नीदरलैंड 14 से 14। यूएई, नामीबिया, यूएसए, नेपाल, कनाडा, ओमान, पपुआ न्यू गिनी, उगांडा, कुवैत, हांगकांग, मलेशिया, बहरीन, जर्सी, बरमूडा, कतर, स्पेन, सऊदी अरब, इटली, कीनिया, तंजानिया, जर्मनी, नाइजीरिया, सिंगापुर जैसी और भी टीमें जो हैं उनकी रैंकिंग भी आ गई है। और उनकी रैंकिंग में कोई नुकसान नहीं, जिस रैंकिंग को चलते हैं उन्हीं रैंकिंग पे हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको थोड़ा फ़ायदा हुआ है, कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में 2 सीरीज़ हारने का नुकसान टीम इंडिया को हुआ, लेकिन T20
और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का फ़ायदा यहाँ पे हुआ क्योंकि वाइट बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर 1 बनी हुई है।